हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक थॉट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ सरप्राइज़ बताने वाला हूं जो द यूनिक थॉट चैनल हमारे यूट्यूब चैनल पर लॉन्च करने वाला हूं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे कुछ व्यूवर्स है, जो लवली व्यूवर्स है, जो हम लोग को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं। आप पीछे व्हाइट बोर्ड देख रहे होंगे, तो आप लोग सरप्राइज है कि ये क्या करने वाले, न्यू क्या चीज़ लॉन्च करने वाले हैं। तो मैं और हमारी टीम ने मिलकर ये कोशिश किया है, क्योंकि जो हमारे यंग माइंड से जो स्टूडेंट्स हैं या जो मतलब कि अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, उनको मतलब इंटरव्यू देने में परेशानी हो रही है, तो हम लोग कुछ ऐसा वीडियो बनाए कि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो को बनाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, सरल चीज़ें समझाने के लिए, इजी वे में समझाने के लिए, ना सिंपल वे में समझाने के लिए हम लोग ने व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा। तो जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं 12th के अकाउंटेंसी के हर एक चैप्टर का मैं एक वीडियो बनाऊंगा और हमारे चैनल द यूनिक थॉट पे अपलोड करूँगा। सो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो सब और लवली सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में शेयर करें। जिनको भी पढ़ना है, हमारे चैनल द यूनिक थॉट को आके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। सो देरी ना करते हुए मैं अपने व्हाइट बोर्ड को मैं थोड़ा हट के दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या चीज़ स्टार्ट किया हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ द इकरार क्लासेस। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। आने वाले वक्त पर मैं इसी नाम से ही पढ़ाऊँगा, द इकरार क्लासेस। बट जितनी भी वीडियो अपलोड होंगे हमारे चैनल द यूनिक थॉट पे ही अपलोड होंगे। तो आज मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिखा है अकाउंटेंसी क्लासेस स्टार्टिंग सून। सबसे पहले मैं एक मार्कर ले लेता हूँ। चलो, मार्कर आ गई। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये मैं साइड पे रख दूँ। चलो, बढ़िया। अब क्या है कि अकाउंटेंसी क्लासेस स्टार्टिंग सुन मैंने ऐसे बोल कर रखा है, बट मैं आज सोच रहा कि कुछ टर्म्स मैं आपको अकाउंटिंग के बता दूँ। यहाँ पर लिखा हुआ अकाउंटिंग टर्म्स। सो जो भी क्लास 11 में पढ़ाई करते हैं या जो भी मतलब कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको मैं सभी बच्चों को या सभी कैंडिडेट्स को या जो भी मतलब कि अभी पास आउट किए हैं, जिनको भी इंटरव्यू देना है इन अकाउंट्स एंड फिनांस फील्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्लास 11 के बेसिक पढ़ के जाओ। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। जो भी इंटरव्यूअर होते हैं वो क्लास 11 के बेसिक ही पूछते हैं। आज हम लोग इतने साल 3 इयर्स 4 इयर्स की एक्सपीरियंस है, फ्रॉम सीए फार्म टू मल्टीनेशनल कंपनी, बट अभी भी हम लोग को क्लास 11 का बेसिक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कभी भी इंटरव्यूअर वहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग क्या होता है, नंबर 2 जानेंगे। परचेज क्या है इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स, सेल्स क्या होता है, फिर इसका डेटर क्या है, क्रेडिटर्स क्या है और एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम लोग ये 6 चीज़ें में बात करेंगे। फिर ये वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताया गया है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन इन अ पीरियोडिकल मैनर। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मतलब इन्होंने इसमें 3 वर्ड कहा गया। आर्ट ऑफ क्या है, पहला मैंने बताया रिकॉर्डिंग, दूसरा मैंने बताया क्लासीफाइंग और तीसरा मैंने बताया एंड समराइजिंग। ये 3 चीज़ का मतलब कि पूरा बेस जो है ना क्लास 11 पे कंप्लीट हो जाता है। कौन सा, क्लास 11। रिकॉर्डिंग मतलब क्या करते हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग में मतलब आप लोग सभी बच्चे जो अभी देख रहे होंगे या जो मतलब एक्सपीरियंस उनको पता है कि जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग। समराइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्लासीफाइंग में क्या बनाते हैं, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग में क्या होता है, P&L एंड बैलेंस शीट होती है। ये पूरी जो 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक क्लास 11 का पूरा चैप्टर कवर कर देता है। मैं WB की बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल की। तो ये 3 चीज़ें मतलब क्लास 11 की पूरी मतलब अकाउंट्स डिपेंड इन 3 चीज़ों पर। आपको लग रहा होगा ना कि कितनी आसान चीज़ है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। ये 3 चीज़ पढ़ेंगे हमारी क्लास 11 की पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। बट इसमें थोड़ी मतलब कि प्रॉपर में पढ़ना पड़ता है। जर्नल में सब जर्नल है, लेज़र कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, आपको फिर उससे ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट और लॉस कैसे बनाओगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट कैसे बनाओगे। हम लोग आने वाले वक्त पर वीडियो में सब कुछ जानेंगे। यार, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ आसानी से सीख जाओगे। पूरी पानी पानी कर दूंगा भाई, कॉन्सेप्ट दूंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा ना कि मतलब कि बंदे देखते रह जाएंगे। अभी स्टार्ट किया हूँ, बहुत दूर चलना है और आप लोग का साथ रहा तो बहुत दूर जाऊँगा, समझे ना। तो चलो, मतलब कि मैंने बता दिया अकाउंटिंग क्या होता है। अब आता है परचेस। परचेस क्या होता होगा यार। आप जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ परचेज, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि परचेज का सर मीनिंग ये होता है।
जल्दी से लिख देना, जो बाद में वीडियो देखोगे तो जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं कहूँ आपको परचेज, आप लिख देना सर परचेज का मतलब अकाउंटिंग में ही होता है। परचेज मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब खरीदना। और कुछ क्या होता है? इफ़ वी बाई एनी गुड्स और सर्विसेज, उसको क्या कहते हैं? परचेज कहते हैं नॉर्मली। सेल क्या होता है? इफ़ वी सेल एनी गुड्स और सर्विसेज, कोई भी गुड्स को या सर्विसेज को किसी को बेचना, डैट इज कॉल्ड सेल। बहुत से व्यूअर्स या सब्सक्राइबर को लग रहा होगा यार ये क्या बता रहा है, इसकी कॉन्सेप्ट है। यदि ये परचेज और ये सेल आपको समझ में आ गया तो अगला कॉन्सेप्ट डेटर आपको क्रेडिटर यूं पानी की तरह कर दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, डेटर। तो हमेशा रखना याद, डेटर एंड क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट तभी अराइज होगा, डेटर एंड क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट तभी अराइज होगा जब खरीद और बिक्री उधार में हुआ है। किस में हुआ है? खरीद या बिक्री किस में हुआ है? क्रेडिट, इसका और इसका। जब यदि दोनों खरीद और बिक्री क्रेडिट में हुआ है तभी डेटर एंड क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट आएगा। समझे ना? सॉरी, इसका नहीं होगा, ये परचेज का होगा। ठीक है, तो डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, समझते हैं। इफ वी सेल एनी गुड्स ऑन क्रेडिट, इफ वी सेल एनी गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट और फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, दैट इज कॉल्ड डेटर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डेफिनेशन क्या था डेटर का। इफ वी सेल एनी गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल इज कॉल्ड डेटर। तो क्रेडिटर क्या होगा? डेटर का उल्टा हो जाएगा। डेटर किससे लिंक है? डेटर हमेशा जो लिंक है वो सेल से लिंक है, और परचेस किससे लिंक है? क्रेडिटर से लिंक है। तो परचेस में क्या होगा? इफ वी बाई एनी गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, इफ वी बाई एनी गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड टू हुम मनी इज पेबल, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। तो मतलब क्या आपने सुना होगा ना कि मैं दो वर्ड बोल रहा हूँ। चलो मैं ना एक बना लेता हूँ, ये डेटर हो गया और दूसरा क्या हो गया? ये क्रेडिटर। तो डेटर में क्या बोला मैंने? रिसीवेबल। और दूसरा क्या होना चाहिए? क्रेडिट में होना चाहिए। उधार में खरीद और बिक्री होगा तभी कॉन्सेप्ट डेटर एंड क्रेडिटर का होगा, नहीं तो नहीं होगा रे बाबा। डेटर एंड क्रेडिटर तभी आएगा जब उधार में खरीद और बिक्री हो, नहीं तो नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। माइंड पर बैठा लो, कभी नहीं भूलोगे। क्रेडिटर का मतलब क्या होगा? पेबल, मतलब हमको पैसा देना है। और दूसरा क्या होना चाहिए? भी उधार में खरीदा होना चाहिए। भाई तो दोनों का तो डेफिनेशन सेम लग रहा, क्या लगता है आपको? नहीं, डेफिनेशन अलग है। मैंने डेफिनेशन क्या बताया डेटर का? डेटर का मैंने बताया कि व्हेन एनी गुड्स और सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, दैट इज कॉल्ड डेटर। एंड क्रेडिटर का क्या बोला? इफ वी बाई एनी गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड टू हुम मनी इज पेबल, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। तो मैंने एक जगह देखा क्रेडिटर में पेबल मतलब हमको पैसा देना है, डेटर में क्या? पैसा हमको लेना है। तो जब ये दोनों का आपस में रिलेशन हो तो ये डेटर एंड क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट बनता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डेटर एंड क्रेडिटर क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, और वीडियो को शॉर्ट करके अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? बहुत ही धाकर कॉन्सेप्ट है। क्या धाकर कॉन्सेप्ट है? अगर हर एक चीज़ ज़िंदगी में मिल जाएगी आसानी से तो फिर ज़िंदगी जीने का कोई मज़ा ही नहीं रहेगा। कुछ लाइफ में तो तूफ़ानी करते हैं, चलो तूफ़ानी करते हैं, समझाते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। यदि कोई भी व्यूवर से सब्सक्राइबर देख रहे हैं, यदि आपको पता है एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके लिखिए ना रे भाई, जल्दी से जाके लिखो, जल्दी से जाके लिखो। जो सबसे ज़्यादा लिखता है, देखता हूँ कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या जो पढ़ना चाहता आओ पढ़ो यार, टक्कर दो, समझे ना? हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझने के पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, बिजनेस एंड बिजनेसमैन दो अलग इंसान या एक ही इंसान है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट एंटिटी और सेम एंटिटी? प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो मैं बताता हूँ यार, तुम लोग क्या बताओगे। मेरे को डस्टर लेने दो भाई। ये मैंने डस्टर ले लिया, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटाता हूँ। मैं तेनू समझावा दी न तेरे बिन लगे दाजी। सॉरी, मैं बीच बीच में गाना गुनगुनाता रहता हूँ क्योंकि मैं तेनू समझाए मैं इसलिए गाना गया कि मेरे को अकाउंटेंसी से बहुत प्यार है यार। मैं फिर से स्टार्ट किया हूँ पढ़ाने के लिए, इसीलिए मैंने गाना निकल गया। चलो एंटिटी कॉन्सेप्ट बताते हैं क्या होता है। मैंने आपको लिखा बिजनेस और दूसरा लिखा मैंने
बिजनेसमैन। दो अलग इंसान हैं या एक ही इंसान है? समझे ना? आपने बहुत सा, हम लोग अपने घर में भी सुने होंगे, हमारे फैमिली मेम्बर में सुने होंगे, या हमारे जैसे फादर बिजनेस करते हैं, या किसी के फादर बिजनेस करते हैं, पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, या किसी के दोस्त के फादर बिजनेस करते हैं, तो वो कहते हैं यार मेरा बिजनेस डूब गया, यार मेरा बिजनेस डूब गया, यार मेरा बिजनेस डूब गया। हम लोग हमेशा ये सुनते हैं ना। बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग को यही बताया, हम लोग अपने जहाँ मतलब कि अगल बगल सराउंडिंग में रहते यही सुनते आए हैं। नहीं, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन्स। क्या चौंक गए क्या? हाँ भाई बिल्कुल, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन। अब कैसे हैं टू डिफरेंट पर्सन, वो मैं समझाऊंगा। हमेशा याद रखना कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन। आप लोग कहोगे भैया अगला जो मेरा क्वेश्चन है तू प्रूफ करके दिखा। प्रूफ भाई, सभी का क्वेश्चन है वो प्रूफ करके दिखा दे भाई। चल प्रूफ करते हैं भाई, देरी ना करते हुए। हम जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने घर से पैसा लाया, अपने बिजनेस में डाल दिया, कैपिटल लाया, बिजनेस में डाल दिया। बिजनेस बहुत अच्छी चल रही थी। ड्यू टू एनी रीजंस, या अभी जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया, टैरिफ के कारण मेरी बिजनेस ठप हो गई, हो सकती है भाई। अब वो टैरिफ के कारण या किसी भी XYZ रीजंस के कारण यदि मेरी बिजनेस ठप हो गई, तो डैट मीन्स कल के मैं रोऊंगा भैया मेरा बिजनेस डूब गया। नहीं यार, गलत है। क्या मेरा बिजनेस डूब गया? नो। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, मतलब कि वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस, वो दिखता नहीं है, समझे ना? तो बिजनेस कभी डूबता नहीं है। हमेशा जो डूबता है वो कौन डूबता है? हमेशा जो डूबता है कौन डूबता है? बिजनेसमैन डूबता है। हमेशा याद रखना, बिजनेस कभी नहीं डूबता, हमेशा बिजनेसमैन डूबता है। एक दूसरे